अस्सलामुअलैकुम मोहतरम ख़वातीन व हज़रात। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हैकल सुलेमानी 2 बार नहीं बल्कि 3 बार तामीर कराया गया था और कैसे इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया और आज उनके ऊपर इतने जुल्म सितम करता है। आमतौर पर हिस्टोरियंस हैकल की 2 बार तामीर और 2 बार तबाही का जिक्र करते हैं, लेकिन हिस्ट्री को बारीकी से पढ़ने पर पता चलता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि हैकल को 3 बार तामीर कराया गया था। लेकिन इसके साथ ही एक दिलचस्प कहानी वजूद में आई। हेड्रस ने जब इसकी बेहतरीन तरीके से तामीर की तो यहूदियों के दिलों में एक खौफ पैदा हो गया कि अगर इसको नए सिरे से तामीर के लिए गिराया गया तो दोबारा तामीर ना हो सकेगा। हेड्रस ने उनको बहलाने के लिए कहा कि वो सिर्फ इसकी मरम्मत कराना चाहता है, उसे गिराना नहीं चाहता। चुनांचे सन 19 ईसा पूर्व में हैकल के एक तरफ के हिस्से को गिरा दिया और तब्दीली के साथ और बड़ा करके तामीर करवाया। यह तरीका कामयाब रहा। यहूदियों की इबादत में बिना खलल के हैकल के थोड़े थोड़े हिस्से को गिरा दिया जाता और उस पहले से अलग हैकल वजूद में आता रहा। ये काम 18 महीनों में मुकम्मल हुआ। इस तरह तीसरी बार हेड्रस के ज़रिए एक नया हैकल वजूद में आ गया। कुछ अरसे बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हुआ। अल्लाह के इस रसूल पर यहूदियों ने अपने मामूल के मुताबिक जुल्म के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। दरअसल यहूदी अपने मसीह का इंतज़ार कर रहे थे जो दोबारा आकर उनको पहले जैसी शान व शौकत अता करता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर होने के 70 साल बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। इस बार इस अजाब का नाम टाइटस था। ये रोमी जनरल बाबिल के बादशाह बख्त नसर से भी जालिम साबित हुआ। उसने एक दिन में लाखों यहूदियों को फना कर दिया। उसने हेड्रस के तामीर किए हुए अजीम शान हैकल की ईंट से ईंट बजा दी और यहूदियों को हमेशा के लिए यरूशलेम से निकाल बाहर किया। यहूदी पूरी दुनिया में बिखर गए और रुस्वा होकर रह गए। लगभग 18 या 1900 सालों तक भटकने के बाद ब्रिटेन ने जब फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया तो साथ ही एक नाजायज़ बच्चे इसराइल को फ़लस्तीन में जन्म दे दिया। इस तरह सदियों से दुखने खाने वाली अल्लाह की लानत ज़दा कौम को एक बार फिर से इस मुल्क इसराइल में इकट्ठे हो रहने की इजाज़त मिल गई। लेकिन ये कौम अपनी हज़ारों साल पुरानी गंदगी और फितरत से बाज ना आई। ये ब्रिटेन के जन्म दिए हुए इसराइल तक महदूद ना रही। एक बार फिर इसने अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए अपनी फितरत से मजबूर होकर मुसीबत बनने लगी। 5 जून 1967 को इन्होंने सीरिया के गोलान पहाड़ी पर कब्ज़ा कर लिया और 1968 में उर्दन के मगरबी किनारे पर कब्ज़ा हो गया। इसी साल मिस्र के इलाके पर भी कब्ज़ा कर लिया गया। आज इस कौम की शरारतें और फुर्तियाँ देखकर अंदाज़ा होता है कि ये लोग आज से 2-3 हज़ार साल पहले भी किस कदर कमीने थे, जिसकी वजह से अल्लाह ने उन पर लानत कर दी थी। ऐसी ही दीनी और दुनियावी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब।